आज बेईमानों की लिस्ट में केजरीवाल ने सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ दिया, जिससे बीजेपी और कांग्रेस आग बबूला है। कोई सबूत नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई आधार नहीं, कोई आयोग नहीं, कोई अदालत नहीं, फिर भी केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से बेईमान होने का सर्टिफिकेट मिला तो कानून मंत्री कपिल सिब्बल का पारा गर्म हो गया। उन्होंने जैसे को तैसा का जवाब देने का फैसला कर लिया। क्योंकि उनको 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर मैं भ्रष्ट हूं और किसी अदालत ने मुझे भ्रष्ट ठहराया है तो मैं न अपना केवल अपना मंत्रिमंडल पद छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अगर बेबुनियादी आरोप उन्होंने लगाया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सबूत करें, मुझे 2 दिन में सबूत दें, और अगर नहीं दें तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा दें। दरअसल कई 100 साल बाद हिंदू धर्म ग्रंथों के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आत्मा सत्य के कथित नए सिपाहियों में समा गई है। सत्य के इन कथित सिपाहियों ने इन दिनों भ्रष्टाचारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट छापने वाला एक टकसाल चालू किया है। केजरीवाल एंड कंपनी इस टकसाल के मालिक हैं और 2 दिनों में 31 लोगों को इस मंडली ने बेईमान होने के सर्टिफिकेट बांट दिए हैं। अब इस बेईमानी के सर्टिफिकेट बांटने के लिए इनकी प्रयोगशाला कहाँ है? ईमानदार होने के लिए कौन कौन से रसायन मिलाकर केजरीवाल की मंडली ने चरित्र का दस्तावेज तैयार किया है? ईमानदारी की अग्नि परीक्षा लेते लेते किस विधा के सहारे इन्होंने बेईमानों को ढूंढ निकाला, इसका जवाब तो खैर केजरीवाल के कुनबे के पास ही है। लेकिन ईमानदारी पर ये खुद को फरिश्ते से कम नहीं समझते और बेईमानों की लिस्ट में इनके पास बड़े बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। की तारीख में हम 3 तरह के लोगों से देश को मुक्त करना चाहते हैं: भ्रष्टाचारी, अपराधी, वंशवादी। और नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में जरूर है। उसके किस सेक्शन में है और कौन ओवरलैप करेगा, कौन 3 सेक्शन में जाएगा, इसका फैसला हम इस देश के अग्रणी पत्रकारों को छोड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैंने SIT की मांग को लेकर के अनशन 10 दिन तक किया था। उसके साथ ही वो नामों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सदन की तरफ से राहुल गांधी का भी नाम आया था। दोपहर और शाम होते होते लोगों की तरफ से और भी नाम आए, जिसकी चर्चा कल हुई। उसमें सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम है, जिनके खिलाफ मजबूती के साथ हम लोग कैंडिडेट लड़ाएंगे। बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल की टकसाल को सबूतों की स्याही की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सर पर आम आदमी की टोपी चाहिए, जुबान खुद ब खुद चलती है और फिजाओं में ईमानदारी का सरताज होने का कथित गुरूर हिलोरे मारने लगता है। इन्हें इससे मतलब नहीं कि किसी नेता का अतीत क्या है, बेईमान साबित करने का आधार क्या है, कोई मामला अदालत या किसी आयोग के सामने है भी या नहीं। कलयुगी सत्यवादियों के नए वंशजों को अपने इतिहास पर नाज है, लिहाजा ये दूसरों के वर्तमान और अतीत पर बेईमानी की काली स्याही हंसते खेलते पोत रहे हैं। राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, सुरेश कलमाड़ी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, फुल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम अलगिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, जगनमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार, राजा। वैसे आम आदमी पार्टी की सियासत की ये फितरत पुरानी है। आंदोलन के जमाने से इनकी जुबान ज्यादातर मंत्रियों, सांसदों, पार्टियों को बेईमान कहती आई है। अब तो खैर सत्ता भी अपनी है, सरकार भी अपनी है, ऊपर से चुनाव में परचम लहराने का चस्का भी है। माहौल और मौका ताड़कर ईमानदारी और बेईमानी की चीरफाड़ करने में इन्हें खूब मजा आ रहा है। सियासत की जिस आग से केजरीवाल एंड कंपनी खेल रही है, उससे राजनीति सुलग गई है। केजरीवाल एंड कंपनी के खुद मुवक्किल, खुद वकील और खुद जज होने की राजनीति पर पलटवार भी तीखा है। बेईमान कहे जाने पर कपिल सिब्बल तमतमाए हैं तो फारूक अब्दुल्ला आग बबूला हैं। फारूक अब्दुल्ला भी कपिल सिब्बल की तरह जैसे को तैसा का जवाब देने की तैयारी में है। उन्होंने तो एक कल मोस्ट करप्ट लोगों की लिस्ट जाहिर की है। कमाल देखिए, और मेरा नाम भी लिखा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लीगल सूट फाइल करेंगे? लीगल सूट फाइल करूंगा। क्या इन्होंने कोई पटा लाया है कि जो मर्जी आप मुंह से कहेंगे और उस पर हमें खामोशी से देखते रहें और हम अपनी इज्जत को खाक में उठाएं? मुझे अफसोस आता है ऐसे आदमी के साथ बात करने का और ऐसे आदमी से हाथ मिलाने का। शायद केजरीवाल एंड कंपनी चाहती भी यही है,
बेईमानी पर बहस गर्म हो, सर्टिफिकेट बांटने पर बदनाम होंगे तो क्या होगा? कम से कम नाम तो होगा, चर्चा में तो रहेंगे। आखिर चर्चा में बने रहना ही सियासी पार्टी की जिंदगी का ऑक्सीजन होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विरोधी सड़कों पर उतरकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नाकामी के कितने तमगे बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।